ऐश्वर्यवान बताना इनका औचित्य ये है ताकि हमारे यहाँ पे सभी देव देवताओं को छोड़ करके फिर वो हमारे ही मंदिर में आए और हमारा चंदा बढ़े। यही है उद्देश्य या कोई और है मास्टर जी? यही है। ऐसे ही वो महात्मा कह रहे हैं, ऐसे ही और जने कर रहे हैं। जिसका जितना प्रचार प्रसार बढ़ेगा और श्रेष्ठ बताएगा अपने को, उतना उसका लोग बाग बढ़ेंगे, उतना चंदा बढ़ेगा, उतना वो सेठों के सेठ महासेठ हो जाएंगे। ये तो कहानी है तुम्हारी और तुम्हारे महात्माओं की, कथावाचकों। तो वो चीज मैं समझाने पे लगा हूं और बच्चों को अपने धर्म में कट्टर बनाने पे लगा हूं। मैं ही कहता धर्म के कट्टर बनो। अगर तुम धर्म के कट्टर बनोगे तभी तुम भक्ति को समझ पाओगे, तभी तुम ज्ञान को समझ पाओगे, वरना नहीं समझ सकते। और मैंने बताया कि धर्म पहले है राष्ट्रवाद में, और धर्म पहले रहेगा तो तुम्हारी भक्ति भी हो पाएगी, वरना मंदिर तोड़ दिए गए, आज भी टूट रहे हैं। हाँ जी, अभी तोड़ा है। और उन मूर्तियों को पता है क्या करा है? सीढ़ियों में दफन। महाराज हैं, ऐसे ऐसे जुल्म हुए हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी भक्ति का नाश अभी से नहीं हो रहा है। 60-70 दशक में भक्ति का नाश करना चालू कर दिया था। 60 के दशक से पहले भक्ति प्रबल थी। सारे अब्राहमिक रिलीजियंस ने मिलकर के कहा कि भाई ये जो भक्ति वाले लोग हैं इनको अगर हमने खत्म नहीं करा तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, इन भक्ति वालों को पहले खत्म करो। किताब पढ़ लेना किन जारकाइन की KG1 पार्ट 1, यूरा बेंजामिन के संस्मरण, जगन्ना एल्बर्ट्स के स्टेट विद इन स्टेट। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, जगन्ना एल्बर्ट्स की किताब है स्टेट विद इन स्टेट। और CAI अधिकारी की एक किताब है इन कन्वर्सेशन क्रो, जिसके अंदर साफ और पूरे तौर पे लिखा हुआ है ग्लोबली डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुइज्म। इसका मतलब क्या है? ग्लोबली पूरे दुनिया में पूरी दुनिया से हिंदुइज्म को खत्म, डिसमेंटल कर दिया जाए, वरना हम खत्म हो जाएंगे। अब ब्राह्मण ही बचाया करते थे, ब्राह्मण ही हंस रहा है। ब्राह्मण इसलिए हंस रहा है कि यहाँ तो देवी देवताओं को ही जीरो कर दिया, तो भक्ति किसकी करेंगे? चंदा या दक्षिणा कहां से आएगी? कर्मकांड कहां से करेंगे? तो मैं उस चीज में लगा हुआ हूं। ये अभी से चालू नहीं था। तुम्हारे बॉलीवुड में क्या होता था? तुम्हारे को ऐसी सी फिल्में दिखलाई और तुम लोगों ने देखी और तुम ही लोगों ने 700 हजार करोड़ का बिजनेस कराया। किस फिल्मों को कराया? जहां पे तुम्हारे शंकर भगवान बाथरूम में दिखाई जा रहे हैं, एक लाल सा थूक सा लगा दिया और वो चेप दिया पत्थर पे कि जी हनुमान जी हो गए, अब वहां सब चंदा चढ़ा रहे। ऐसे दिखाया तुम्हारे देवी देवताओं को। गलत कह रहा हूं क्या? हाथ खड़ा करो अगर एक भी जना, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। ये तुम्हारे साथ उन लोगों को तो अच्छा दिखाया, तुम लोगों को बनिया ब्राह्मण को खराब दिखाया गया, सभी सूदखोर दिखाया गया। बनिया को क्या दिखाया? सूदखोर। और जो वो होता था ना चौधरी क्षत्रिय दुष्ट, उसको बलात्कारी दिखाया गया। ये है, अभी से नहीं, बहुत टाइम से दिखाया गया और आज भी ये चल रहा है। अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है जब से ये गवर्नमेंट बदली है, जब से ये राम मंदिर बना है तब थोड़ा सा सुधार हुआ है। थोड़ा सा कहूंगा अभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कुछ पता नहीं, जब संख्या में कोई और ज्यादा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को भी वहां जाना पड़ेगा। कथावाचकों का भी धंधा उससे चलता है, तो कथावाचकों को भी उनकी मोला करनी पड़ेगी। गलत कह रहा हूं क्या? नेता, अभिनेता, कथावाचके, इनके चक्कर में मत पड़ो। असली कथावाचकों को जानो, असली संत महात्माओं पे आओ, असली ज्ञान पे आओ, असली तत्वदर्शनियों पे आओ। और वो तभी होगा जब तुम पूरा ज्ञान जानोगे कि गुरुजी उससे इसका क्या मतलब? उससे इसका मतलब ये है कि लड़कियों के जहन में जब ये चीज बता दी जाएगी कि अद्वैतवाद क्या होता है, शून्यवाद क्या होता है,
बुद्ध धर्म क्या होता है, जैन धर्म क्या होता है, पहले तो शून्य को ही समझना पड़ेगा, पहले महाप्रलय को ही समझना पड़ेगा, पहले ब्रह्म को ही समझना पड़ेगा, भक्ति और मुक्ति बाद में आएगी। मैंने तो कभी फर्क नहीं करा राम में, मैंने कभी फर्क नहीं करा देवी देवताओं में, मैंने कभी फर्क नहीं करा श्री जी में और जगत जननी में। मैंने तो राम को भी ये माना है, रा से तो रा और मां मिलके क्या हो गया, और हा, रा और हा हरि क्या हो गया, मां। हा और रा मिलके हरि, तो हरि किसको बोला गया, विष्णु, राम, कृष्ण। फर्क करा क्या, और हा और रा मिलके हर हर महादेव भी कह लो, वही सर्वज्ञ वही अल्पज्ञ। मैंने राम में नहीं फर्क करा, मैं अगर फोन आता है तो तब भी ये बोलता हूं जय श्री राधे कृष्णा, तो आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, फिर जगत जननी बुहारी करती हैं, गलत बात, गलत। मेरे को दुख होता है, और फिर जब दुख होता है तो मन से टीस नहीं करता। हाँ जी, रा और हा में राम ही राह दिखाए, है रा और हा में राम ही राह दिखाए, समझा नहीं, रा और हा का मीन्स ये भी है ना, राम ही तो राह दिखाते हैं, राम श्याम एक ही तो है ना, अवतार ही तो लिए हैं, हाँ वो तो एक है, एक है ना। तो मैं पर राह कैसे दिखाएंगे, जो भटका हुआ बंदा है उसको राह दिखा रहे हैं, तो हा का मतलब कब दिखा रहे हैं, कहाँ दिखाई, जैसे हम जनरल बात हो रही है, शाब्दिक उसमें जा रही हैं, राह में भटक रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, अलंकार में जा रही हैं, शाब्दिक अलंकार में, शब्दों की इसमें जा रही हैं, अच्छा अच्छा, तुकबंदी में जा रही हैं, मतलब इनका कहने का मतलब है रा और हा से रहा भी बनती है, रहा भी बनती हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही मैं बोल रही हूँ, कि इससे हमें राह भी तो तो वो रहा जो आखिरी मंजिल है, जो महाप्रलय है, वही सबका एक है, वहां जाके हमारा सबका तुम्हारा, चाहे शिव कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे हनुमान कह भजन गा लो, लो। चाहे वो श्याम बाबा कह लो, सब एक हो जाते हैं। और मैंने कभी फर्क नहीं करा फर्क नहीं करा कि जो राम है माँ है अलग है, या राम है माँ है शिव है वो अलग अलग है। जबकि शिव जी ने डांटा था काकभूषुंडी जी को कि तू क्या सोचता है, राम और शिव अलग हैं। जब हम लोग माँ में पहुंचते हैं ना, इस माँ में, ये वाले माँ में, तो हम शिव शिव नहीं रहते और राम राम नहीं रहते, यहाँ पे सब मरा हो जाते हैं, माँ हो जाते हैं। बोल सच्चे बाकी जय हो। उसी को राम बोला है, एक राम जगत का प्यारा, एक राम सबसे है न्यारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब में है व्यापा। तो वही जो सर्वज्ञ है वही अल्पज्ञ हो जाता है, वही अल्पज्ञ सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ माने विष्णु, महाविष्णु कह लो, महाशंकर कह लो, और इधर आ जाते हैं तो वही शंकर, महाशंकर उधर, महाशंकर इधर, और जब यहां आते हैं